हेलो एवरीवन। तो ये ईएमआरएस की वैकेंसी आई है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। ठीक है, तो उसका नाम है मलकानगिरी। यहाँ सर्च करते हैं मलकानगिरी। मलकानगिरी ये देखिए, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। इसको ओपन कर दिए, ये देखिए ये खुल गया। यही है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ठीक है, तो ये आपकी आई है ईएमआरएस की वैकेंसी। यहाँ पर आप जाते हैं मलकानगिरी होम पेज पर, यहाँ क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं इसे। ये देखिए खुल गया। तो ये जो है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है और ये इंटरव्यू होगी इसकी, नॉट रिटन टेस्ट। ठीक है, यहाँ नोटिस पे आ गए और देखिए ये आपका जो है एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे। यहाँ पे ओपन कर लिए। अब देखिए यहाँ क्या बता रहा है टाइटल में, वॉक इन इंटरव्यू ईएमआरएस मैथिली। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है वॉक इन इंटरव्यू ईएमआरएस मैथिली। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 15 अप्रैल 2025 और लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2025। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल जानने के लिए। तो यहाँ वॉक इन इंटरव्यू पे मैं क्लिक करती हूँ। ये देखिए क्लिक हो गई। अब यहाँ ये खुल गई। अब ये आपकी जो है यहाँ बताई गई है कि ये क्या है, किस चीज़ का है, कौन से पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू होगी। ये चीज़ इस सारे में, इस नोटिस में सब डिटेल बताई गई है। तो आप लोग इसको ओपन करके इस नोटिस को देख सकते हैं। क्या है ये, एकलव्य मॉडल है रेसिडेंशियल स्कूल, 80 मेंडुकुली पीओ मैथिली है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है मलकानगिरी ओडिशा। इसका पिन है 764044, जो कि ईएमआरएस में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किस ईयर में, 2022 से 2023 में। इसकी ईमेल आईडी भी दी गई है emrsmathili@gmail.com या emrsmathili2024@gmail.com। ठीक है, तो ये आपकी जो है 15 अप्रैल को आई थी। ठीक है, 2025 की। तो ये आपकी जो है इंटरव्यू होगी, इट नॉट रिटन टेस्ट। मतलब यहाँ आपकी सिर्फ इंटरव्यू पे, मतलब आप लोग जो है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू बेसिस पर। रिटन टेस्ट जो है इसकी नहीं होने वाली है, सिर्फ इंटरव्यू होगी। उसी बेस पे आप लोग का देखा जाएगा कि जो भी कैंडिडेट मतलब इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या बता रहा है, बता रहा है कि वॉक इन इंटरव्यू इज टू बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि है ये मैथिली में है, एट कितने सुबह 8 बजे के ऑनवर्ड। जो कि ये आपकी डेट दी गई है 26 अप्रैल 2025, जो कि आपकी सैटरडे को होगी। तो ये प्रिपरेशन के लिए दी गई पैनल ऑफ, मतलब गेस्ट टीचर के लिए जो फिलअप कर सकते हैं ये गेस्ट टीचर के लिए। सम वैकेंट पोस्ट आई है, जैसे पीजीटी है। पीजीटी में आपका मैथ है, इंग्लिश है, फिजिक्स, हिस्ट्री। एंड टीजीटी वालों के लिए हिंदी, ओडिया, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, म्यूजिक, आर्ट, पीईटी फीमेल एंड पेट मेल, लाइब्रेरियन ऑफ ईएमआरएस मैथिली। ठीक है, जैसे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो पेड कर सकते एज पर नेस्ट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रैवल स्टूडेंट्स, एंड OMTES, जो कि नाम है ओडिशा मॉडल ट्रैवल एजुकेशन सोसाइटी। गाइडलाइन पर पीरियड बेसिस मैक्सिमम पर मंथ रेम्यूनरेशन रुपीज है आपके 45,000 पर फॉर पीजीटी के लिए एंड 42,000 पर जो है फॉर टीजीटी के लिए। तो दोज कैंडिडेट इंटरेस्टेड आर इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट बाय हैंड, मतलब आप हैंड के द्वारा सबमिट कर सकते हो या पोस्ट कर सकते हो, सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी जो है सेल्फ अटेस्ट करना है डॉक्यूमेंट के साथ, ऑफ डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन और बिफोर, मतलब 25 अप्रैल के पहले। कितने बजे तक, शाम के 4 बजे तक। एंड ऑल्सो इंटरेस्टेड टू रीच द वेन्यू विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एंड जो भी है आपके
जितने भी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो भी उसमें भी आपको ये करना है, वेन्यू देना है कि ये आपको कब तक करना है, सुबह के 8 बजे के पहले, ठीक है, एंड या इंटरव्यू डेट के वक्त। द डिटेल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपकी नोटिफिकेशन डिटेल दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है इस वेबसाइट पर www.malkangiri.orissa.gov.in एज वेल इन द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड ऑन एनी वर्किंग डे, जो कि आपकी टाइमिंग दी गई है सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, और वो डेट है आपका 25 अप्रैल 2025, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिया है, कॉपी टू DGM मलकानगिरी फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन रिक्वेस्ट टू अपलोड नोटिफिकेशन विद एप्लीकेशन फॉर्म इन PDF फाइल में दी गई है। इन न्यू ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इस साइट पे जाके फॉर वाइड पब्लिकेशन, ठीक है। फिर आप लोग को ये बताया गया है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है एट मंडूकुली PO मैथिली डिस्ट्रिक्ट मलकानगिरी, जो है आपका ये क्या है उड़ीसा, यही पिन दिया है 764044। इसका नोटिफिकेशन है 1 अप्रैल 2025 से 26, डेटेड 7 अप्रैल 2025 तक। आवर स्कूल इनवाइटेड fresh application from interested and eligible candidate to appear in walk-in interview to be held on 26 अप्रैल 2025, जो कि सैटरडे को है, सुबह के 8 बजे ऑनवर्ड इन द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑफ एमआरएस मैथिली। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड सबमिट अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन 25 अप्रैल 25 4 बजे शाम के बाय हैंड द्वारा या पोस्ट कर सकते हो। अंडरसाइंड ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड रीच द वेन्यू विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन ए बिफोर 8 बजे सुबह के ऑन द अबव सेल्फ सेड इंटरव्यू डेट टू रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर यहाँ PGT के लिए क्या क्या है, मतलब ये एजुकेशन, मतलब ये मांगा गया है क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, मास्टर डिग्री है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन एग्रीगेट इन ए बिलो सब्जेक्ट। फिर प्रोफिशिएंसी, मतलब हिंदी आनी चाहिए पढ़ाने, इंग्लिश आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर BEd या इक्विवेलेंट डिग्री किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फिर आपको जो है TGT के लिए है क्या, बैचलर डिग्री, ठीक है, 50% के साथ होनी चाहिए। एग्रीगेट इन कंसर्न सब्जेक्ट में जो कॉम्बिनेशन है एंड एग्रीगेट। फिर आपकी जो है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, मतलब हिंदी आनी चाहिए पढ़ाने, इंग्लिश भी आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। फिर BEd होनी चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर सीटेड, इसमें जो है TGT में आपके जो है सीटेड पेपर 2 मतलब पास होनी चाहिए, कंडक्टेड बाय CBSE। TGT में सीटेड क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट में क्या क्या दिया गया है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे सब्जेक्ट के दिए हैं, जैसे PGT इंग्लिश में MA इन इंग्लिश, PGT मैथ्स में MSc इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, PGT फिजिक्स में MSc इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। PGT हिस्ट्री वालों के लिए MA इन हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री MA से होनी चाहिए। TGT हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट, मतलब ऑल 3 इयर्स। TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर। TGT मैथ के लिए है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट, जैसे कोई भी इसमें 2 होनी चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट इसमें चुन के लेनी है। TGT ओरिया में ओरिया एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स। TGT सोशल साइंस में एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी होनी चाहिए। TGT साइंस में बॉटनी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। TGT म्यूजिक में बैचलर डिग्री इन म्यूजिक। TGT आर्ट में बैचलर डिग्री इन आर्ट्स या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होनी चाहिए। पेट फीमेल एंड जो पेट मेल है उनके लिए बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट फील्ड एंड लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। फिर यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गए हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी वेबसाइट का नाम है ये www.malkangiri.orissa.gov.in। application other form will not be accepted. Candidate are instructed to reach the venue with the original document along with a set of self-attested xerox copy के साथ आपको जो है ये कैंडिडेट मतलब इंस्ट्रक्ट ये दिया गया है कि ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ
आपको जो है ये सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनका जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है जेरोक्स कॉपी। सुबह के 8 बजे तक हो जानी चाहिए। ऑन द अबव से डेट वर्ड रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन जो है विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है, ऑनलाइन सबमिट जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, not entertained. Remuneration will be provided as per NEST and OMTS rules per period basis. Maximum per month remuneration rupees 45 per thousand वो पीजीटी के लिए, 42,000 for टीजीटी के लिए। इसमें टीए डीए अलाउड नहीं है बाय एमआरएस अपेयरिंग इन द इंटरव्यू। एज लिमिट इसमें है 18 से 65 ईयर्स के 31 मार्च 2025। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल, मतलब यह फाइनल वेरिफिकेशन होंगे सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ, विल बी डन एट द टाइम ऑफ अवार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। जब आपकी फाइनल वेरिफिकेशन होगी आप लोग की, तो ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ ले जानी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं गेस्ट फैसिलिटी का क्या क्या है। तो टीचर्स अपॉइंटेड एज गेस्ट फैसिलिटी विल डिस्चार्ज द फॉलोइंग ड्यूटीज। पहला है टीचिंग ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट एज पर सीबीएसई स्टैंडर्ड, टाइमली करेक्शन ऑफ क्लास एंड होम असाइनमेंट, test paper project, setting of question paper for various tests and exams, preparation of lesson plan होनी चाहिए and maintaining academic record of students, preparing students for curricular, co-curricular activities, house activities, various cultural competitions, if required escorting the student for activities outside the school, फिर performing invigitations duty, evaluation work as and when assigned, any other work assigned by the principal। फिर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, गेस्ट आपका फैकल्टी है इंगेज वुड हैव टू नो क्लेम और राइट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस नॉर विल दे बी ए पार्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ टीचर ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। देयर शैल नॉट बी एनी अपर लिमिट इन टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेस। फिर गेस्ट फैसिलिटी जो है विल नॉट बी एंटाइटल फॉर पे इफ रिमेन एब्सेंट होंगे वर्किंग डे पर। इन केस ऑफ एब्सेंस योर ड्यूटी पेमेंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। वर्किंग आवर्स विल बी सेम एज अदर टीचर्स। द एंगेजमेंट ऑफ दिस गेस्ट फैसिलिटी टीचर्स विल ऑटोमेटिकली कम टू एज एंड वंस अ रेगुलर या कंट्रैक्चुअल टीचर इज अपॉइंटेड engaged against the vacancy post in EMRS. The guest facilities who engaged will also be entrusted with correction and evaluation work of the concerned subject in the EMRS and he will not be entitled for extra honorarium for such work. The performance of the teacher will be reviewed on regular basis. If any teacher is found to be non-performing or engaged in activities so amounting to misconduct, he shall be disengaged by the EMRS principal under intimation to district welfare officer secretary OMTS. Maximum age जो है for guest facility at the time of application shall be कितने हैं, जो मैक्सिमम एज है गेस्ट फैकल्टी के लिए उनके जो है 62 इयर्स है। एंड जो रिटायर्ड टीचर होंगे इंगेज्ड एज गेस्ट फैकल्टी के लिए अंडर स्कीम वो शॉल बी डिसएंगेज्ड है ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65। Unauthorized absence for continuous period of 15 days or more will automatically terminate his or her engagement. फिर इनके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या, वही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मांगे हैं सारे सर्टिफिकेट के साथ, मार्कशीट चाहिए फ्रॉम HSC ऑनवर्ड अलोंग विद फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, 1 recent इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए कैंडिडेट के पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे गए HSC ऑनवर्ड मस्ट बी केप्ट विद 10 कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन, मतलब 10 कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगी। इफ द कैंडिडेट हैज एक्सपीरियंस, अगर कैंडिडेट एक्सपीरियंस है वर्किंग एक्सपीरियंस है इन हिज कंसर्न फील्ड है तो वो सर्टिफिकेट उसके भी चाहिए एक्सपीरियंस के, ओरिजिनल वो भी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिटी। 1 आइडेंटिटी चाहिए एंड एड्रेस प्रूफ भी चाहिए कैंडिडेट के, वो मस्ट बी रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड। फिर आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए यहाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट की जो रजिस्टर है रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे सुबह के 8 बजे 26 अप्रैल 2025 इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। 26 अप्रैल 2025 ऑफिस में होंगे ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस में EMRS।
मैथिली जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि रीच द वेन्यू, मतलब 8 बजे के पहले हो जानी चाहिए, ऑन द अबव से डे विदाउट फेल. Preference shall be given to the lady candidate and candidate satisfies the eligibility criteria with experience in the same field, especially KV या JNB. The inter-selection procedure will be decided by the selection committee, which cannot be challenged. Undersigned reserve the right to cancel the interview in part या whole without any prior notice, which cannot be challenged in any court of law. ठीक है. अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं, हायरिंग ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन EMRS के. तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है कलर साइज फोटो, यहाँ पर आप पेस्ट योर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ डालना है. फिर यहाँ नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के नेम, फादर का क्या नाम है, मदर का क्या नाम है, फिर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने, यहाँ पर पिन कोड डालने हैं, परमानेंट एड्रेस क्या है वो डालने हैं, फिर उसके पिन कोड डालने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है अगर है तो डालिए, इफ़ एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर है लिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको फिगर में भी लिखिए, नेशनलिटी क्या है, फिर कास्ट में UR, OBC, SC, ST, सेक्स में मेल है या फीमेल है क्या है, मैरिटल स्टेटस में मैरिड है या अनमैरिड है क्या है वो डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो डालनी है, जैसे क्वालिफिकेशन में क्या किया है, किससे किया है, PGT TGT क्या है, उसके क्या किस सब्जेक्ट से PGT किया है, TGT है तो किस सब्जेक्ट से किया है, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मैक्सिमम मार्क क्या है उसमें सब्जेक्ट में, मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने, ऐसे सबके जो है आपके वो सब डालनी है. इसमें कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं वो डालनी है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो डालिए, एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब एक्सपीरियंस है अगर उसी फील्ड में किसी इंस्टीट्यूट से तो वो बतानी. फिर आपको डिक्लेरेशन में लिखा गया है कि इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड बाय मी that the furnished statement are true to the best of my knowledge and belief of me. If any false will be found at the time of verification or in further, then the authority can take any disciplinary action against me will be adhered without any objection. और यहाँ क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट की सिग्नेचर, डेट और प्लेस डालें. तो ये मैं आपको बताना चाहती थी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.